सर्वप्रथम मैं शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकारो स्वीकारो। आज हम बहुत ही सुंदर शिव कथा सुनने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि यदि ईश्वर में की गई भक्ति सच्ची है तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर में हमें श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। तो चलिए हम इस कथा का प्रारंभ करते हैं। बहुत समय की बात है, एक राजा और रानी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। रानी जो ठहरी वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। हर दिन सवेरे उठकर स्नान कर शिव गुरु का ध्यान करती थी और हमेशा ही शिव चर्चा करवाती थी। एक दिन की बात है, राजा जो थे वो रानी के लिए एक भवन बनवा रहे थे। रानी कहती है कि हे स्वामी, आप इस आंगन में तुलसी का एक पौधा और द्वार पर धतूरे का पेड़ जरूर लगवाइएगा। राजा पूछते हैं ऐसा क्यों? रानी कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि शिव गुरु कभी ना कभी मेरे घर जरूर आएंगे। तो इस पर राजा कहते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है? शिव गुरु नहीं आए तो? इस पर रानी उस वक्त कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बीत जाने पर राजा की तबीयत खराब हो जाती है और रानी शिव गुरु का ध्यान लगाकर शिव गुरु की प्रतीक्षा करने लगती है। माँ गौरी शिव गुरु से कहती हैं कि हे प्रभु, आपकी शिष्या आपकी बाट जोड़ रही है, हमें उसे दर्शन देने ही होंगे। शिव गुरु और गौरी मैया साधारण मनुष्यों का रूप लेकर उस रानी के घर पहुँचते हैं और ये कहते हैं कि वो वैद्य हैं और एक पुड़िया देकर कहते हैं कि इसे पानी में घोलकर पिला दो। उसे पानी में पिलाते ही राजा की तबीयत अचानक से ठीक होने लगती है। यह देखकर शिव शिष्या रानी समझ जाती हैं कि ये दोनों और कोई नहीं बल्कि साक्षात महादेव और देवी पार्वती हैं। रानी राजा से कहती है कि हे स्वामी, देखिए भोले बाबा और गौरी मैया हमारे घर पधारे हैं। राजा को यह विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वह कहता है कि नहीं, ये दोनों तो वैद्य हैं। रानी के आग्रह करने पर, विनती करने पर भोले बाबा और देवी पार्वती अपने असल रूप में प्रकट होते हैं। यह देख राजा अपने होश संभाल नहीं पाता और क्षण में उन दोनों को प्रणाम कर मूर्छित हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब राजा चेतन अवस्था में आता है तो उसके मुख से केवल शिव गुरु का ही नाम निकलता है। तब से राजा और रानी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त बन जाते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। गरीबों को दान देना, भूखे को भोजन खिलाना और हमेशा शिव चर्चा करवाने लगते हैं और उनका जीवन धन धान्य से संपन्न हो सुखमयी बीतने लगता है। आपको ये कथा सुनकर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और यदि आपको यह कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ऐसे ही कथा का आनंद लें।